अक्सर लोग बात करते हैं भारत में इस्लामोफोबिया की और दुनिया भर में बात करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की 57 कुछ मुल्क हैं मुसलमान मुल्क, जब वो बात करते हैं इस्लामोफोबिया की तो हर समय उंगलियां दिखाते हैं भारत की ओर, इजराइल की ओर, यूरोप की ओर, अमेरिका की ओर। लेकिन ये ममालिक, खासतौर से पाकिस्तान, जो हर समय कश्मीर की बात करता है, हर समय भारत की बात करता है, 24/7 24 घंटे आप इनके चैनल देखिए, उसमें कश्मीर 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 के अलावा और कुछ भी नहीं। ये बात करते हैं साहब कि जुल्म हो रहा है और बाकी सब खबरों को ये कवर करते हैं। लेकिन जब चीन की बात आती है तो ऐसा लगता है कि सबके मुंह में दही जम गया। जब चीन की बात आती है तो सब एकदम चुप, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये बात क्या, चीन से इतना खौफ क्यों है, खासतौर से पाकिस्तान को? क्यों, जब चीन में 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल दिया जाता है सिर्फ इस जुर्म में कि वो मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तान की जबान में ताले क्यों लग जाते हैं? देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि चीन का इन लोगों को कोई खौफ नहीं है। चीन के साथ इन लोगों की मिली भगत है, ये हर चीज को जानते हैं, पूरी अच्छी तरह से इनको पता है कि चाइना में 15 लाख से ज्यादा मुसलमानों को जेल में डाला हुआ है। चाइनीज इस्लाम को एक मानसिक बीमारी बोलते हैं, एक मेंटल डिजीज बोलते हैं। और मुझे हंसी आती है कि वो लोग हमारे भारत देश के अल्पसंख्यकों की या मुसलमानों की बात करते हैं जिनके अपने देश में ना तो बहुसंख्यक सुरक्षित है और ना ही अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। चीमा जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको सच कहीं ना कहीं पेनिट्रेट कर रहा है। दूसरी बात, ये लोग बात करते हैं राम मंदिर की, ये लोग बात करते हैं बाबरी मस्जिद की। वो लोग जिन्होंने सैकड़ों की तादाद में मंदिर विध्वंस करे हैं, ये अपना तक्षशिला का इतिहास भूल गए हैं। ये वो इतिहास भूल गए हैं कि इन्होंने पेशावर में क्या किया है, इन्होंने बामियान में क्या किया है। ये देखिए गौरव जी, मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बता रही हूं, ये इस्लाम के कोई लवर्स नहीं है जो इस तरह की बातें करते हैं, चाहे इस्लामिक संगठन हो, चाहे पाकिस्तान एज अ कंट्री हो। मैं इन लोगों को इस्लाम के ढोंगी आशिक बोलती हूँ। कोई मतलब नहीं है इनको इस्लाम से। अगर इनको इस्लाम से मतलब होता तो सबसे पहले जैशे मोहम्मद जैसे संगठनों को ये कंडेम करते कि नहीं, हमारे प्रॉफिट के नाम पे, मोहम्मद के नाम पे, हम अपने रसूल के नाम पे कोई आतंकी संगठन नहीं चलने देंगे। लेकिन इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है क्योंकि इन्हें एक्चुअली इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सिर्फ टेरर बेस्ड एक स्टेट है जहां पे पूरा एक सिस्टमैटिक वे में टेररिज्म चल रहा है। इनकी कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई लिटरेचर नहीं है, कोई अर्थव्यवस्था नहीं है, पूरी टेरर फंड्स पे कंट्री चल रही है। अगर इनकी जांच हो तो ये कहीं पानी नहीं भरेंगे। और चाइना की तो तलवे चाटना इनकी मजबूरी है क्योंकि इनकी जो हेल्दी रिलेशनशिप्स होती है म्यूचुअल डिपेंडेंस पे चलती हैं। गौरव जी, जी आरजू जी, एक बात बताइए, जब कभी भी ऐसी बात होती है, देखिए मसाइल हर मुल्क में होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि भारत में मसाइल नहीं है। भारत में हो सकता है पाकिस्तान से ज्यादा मसाइल हों क्योंकि जनसंख्या हमारी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है और इकोनॉमी भी आपसे बहुत बड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि मसाइल भी ज्यादा होंगे। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं आरजू काज़मी जी कि ऐसा क्यों है जब चीन की बात आती है तो पाकिस्तान चुप हो जाता है, जब चीन की बात आती है तो कोई पाकिस्तानी कुछ नहीं बोलता। सोशल मीडिया में तक आप देख लीजिए, सोशल मीडिया में जहां पे इतनी फेक प्रोफाइल्स होती हैं वहां पर भी सब लोग चीन की तारीफें करते चले आ रहे हैं, जबकि आपके मुल्क का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बना इसलिए था कि मुसलमानों के लिए एक अमन का गहवारा बने, वहां पे सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें, लेकिन ये नहीं हो पाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है जब चीन की बात होती है तो आपका प्रधानमंत्री इमरान खान तक चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। चीन के साथ बिल्कुल एक हमारा बिजनेस के लिहाज से भी बहुत अच्छा रिलेशन है और वैसे भी चीन और पाकिस्तान की दोस्ती आपको मालूम है कि है। लेकिन जहां तक बात होती है कि चीन में अगर मुस्लिम्स पे कुछ हो रहा है, बिल्कुल बात करते हैं। हमारे ट्विटर आप देख सकते हैं, हमारे साथ बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो इस पर बात करते हैं। और पहले जो हालात थे चाइना में अब उस तरह से नहीं है, तो जाहिर है कोई बात हुई है तभी तो वो चीजें कम हुई है। और ये बात इंसानियत की है, यहाँ पे इस्लाम या किसी और मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है। जहां पे भी कुछ गलत होगा, किसी भी मजहब के लोगों के साथ गलत होगा, उस पर पाकिस्तान बिल्कुल बोलेगा। और भारत में अगर होता है तो भी पाकिस्तान बोलेगा, और अगर चाइना या दुनिया में कहीं भी होगा तो हम बिल्कुल बात करेंगे और हम बात कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग ऐसी चीजों को क्यों इग्नोर कर देते हैं। जब हम बोलते हैं आप कहते हैं नहीं बोले, और हर दफा आप यही बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बारे में बात कर रहा है
और करता रहेगा बिल्कुल, चाहे वो चाइना हो। चाइना अगर गलत करेगा हम बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, चाहे बिजनेस हमारे रिलेशन एक अलग चीज है, लेकिन जहां पे इस तरह की बात होती है पाकिस्तान स्टैंड लेता है एज अ मुस्लिम। और मैं तो कहती हूँ इंसान के तौर पे, मजहब को भी छोड़ दें, जितने मुसलमान हैं वो भी आपको मालूम है कि वो अलग अलग फिरके से हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा जो है वो किस चीज को फॉलो करता है। लेकिन अगर इस तरह से चाइना कर रहा है तो बहुत गलत कर रहा है। मैंने खुद भी कई बार अपने ट्विटर पे ये चीजें लिखी हैं और लोग भी लिख रहे हैं और गवर्नमेंट भी बात कर रही है। और अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक करें तो वो अब कम की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने उस चीज को कंट्रोल किया है और पूरी दुनिया जाहिर देखेगी। सिर्फ हम लोग, सिर्फ भारत का काम नहीं है कि सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी चल रही है तो आप हर चीज में पाकिस्तान को घसीटेंगे। आप अपना घर तो सीधा कर लीजिए ताकि लोग आपको तो ना कहे। किसी पे इल्जाम लगाने से पहले अपने आप को तो सही करना पड़ता है। जी बिल्कुल, आपको वही बिल्कुल ब्लेम करूंगी जो मैं काम खुद ना करती हूँ। अगर मैं खुद वही काम कर रही हूँ तो मुझे क्या राइट है कि मैं आपको कहूँ कि आप इस तरह कर रहे हैं। जी मेट साहब, आप ना एप्पल्स एंड ऑरेंजेस मिला रहे हैं। मुझे ये बताएं कि क्या चीन ने किसी इस्लामी रियासत या किसी मुस्लिम स्टेट पे कब्जा किया हुआ है? हाँ। क्या चीन को कश्मीर सुनने मेरी बात, क्या कश्मीर को कश्मीर और फिलिस्तीन से मिलाया जा सकता है? आप, मेरी बहन सबूही खान ने कहा 15 लाख कश्मीरी चीनी जो है उनकी क्या हालत है। बहन 80 लाख कश्मीरी 72 साल से खज्जल हो रहा है, 1 लाख कश्मीरी मर गया। आप उसको वहां से मिलाती हैं। अमेरिका के अंदर इस वक्त ब्लैक सिविल राइट मूवमेंट चल रही है। आज भाई इतनी 400 साल पुरानी डेमोक्रेसी है, इंटरनल मसला हल नहीं कर सकी, स्ट्रक्चरल मिसमैनेजमेंट है। आपने इसे हम बोलते हैं इलिबरल पॉलिटिक्स। मुझे बताएं कौन सी ऐसी हुकूमत होगी जो अपने मुसलमानों को सिपा करे आर्यों के साथ। 2002 के जो दंगे फसाद थे वो आप देखिए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे मुसलमान कवर होते हैं, तो आपने वहां पे तो जो करते हैं, लेकिन क्या चीन ने किसी मुस्लिम रियासत पे कब्जा किया हुआ है? नहीं किया हुआ। एक बात। दूसरी बात, आपको चीन की बड़ी तकलीफ होती है इकोनॉमी की। आपकी कितनी बड़ी इकोनॉमी है मुझे बताएं। हम आपसे 7 गुना आबादी के लिहाज से छोटे हैं। आपकी इकोनॉमी 2.5 ट्रिलियन, हमारी 3.16 की है। आप हमसे कितने को बड़े हैं? कुछ भी नहीं बढ़ा, बिल्कुल बराबर इकोनॉमी आपकी, सिर्फ पॉपुलेशन से। और मेजर साहब आप कहते हैं बायलैटरल ट्रेड, आपकी क्या बायलैटरल ट्रेड है? 100 अरब डॉलर में सिर्फ 15 अरब 14 अरब डॉलर एक्सपोर्ट है, 85 अरब डॉलर की इंपोर्ट है। आप यहाँ पे क्या बेचते हैं भाई? भारत करता है, अगर सप्लाई चेन हो तो आपकी चीजें निकल जाए। जनाब, चीन बुरा करे, अमेरिका बुरा करे, भारत बुरा करे, सब बराबर है। मुसलमान इक्वालिटी होनी चाहिए, सिविल राइट सबको मिलने चाहिए। अमेरिका इतनी बड़ी जमहूरियत होती, कालों को आज प्रॉब्लम है। चाइना के अंदर एक प्रॉब्लम है, लेकिन कब्जा मुसलमान पे किया हुआ। बिल्कुल पैलेट नहीं मारते चीनी। जी कमर चीमा साहब, बहुत बढ़िया आपने बात बोली। और आपको देख के बस 2 बातें मुझे याद आती है, फिर मैं पंडित जी के पास जाता हूं। मैं बस 2 बातें आपको देखकर याद आती है। एक अंग्रेजी में कहावत है ना, उसको मैं थोड़ा सा पैराफ्रेज कर रहा हूं, मोर चाइनीज देन द चाइनीज, है ना, मोर चाइनीज देन द चाइनीज। ये मैं आपको सल्यूट करता हूं कमर जी साहब, मोर चाइनीज देन द चाइनीज। अच्छा, आपने बोला ना कि कोई ऐसी कोई सेपरेटिस्ट तंजीम वहां पे नहीं चल रही। ईस्ट तुर्कमेनिस्तान वाला जो मामला है वो एक अलहदा मुल्क की बात करते हैं वहां पे, जो वीगर मुसलमान है, ठीक है। तिब्बत का अलग मसला चल रहा है जिसके ऊपर आपने देखा कि यूएस कांग्रेस ने भी बात करी है और मुल्कों ने भी बात करी है। तो ऐसी बात नहीं कि चीन में नहीं चल रहा, ताइवान से उनकी अलग कशीदगी चल रही है, हांगकांग उनसे अलग परेशान है। मसाइल अलग अलग हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हांगकांग उनसे अलग होना चाहता है कि नहीं होना चाहता, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ ये कहना। दूसरी चीज, आप सुनिए मेरी बात सर, सुनिए मेरी बात। ताइवान ने तो बोल दिया ना कि हम आजाद मुल्क है, उनकी करेंसी अलग है, उनका पासपोर्ट अलग है, उनका सब कुछ अलग है, वो मानते ही नहीं चाइना को। और आप जो कह रहे हैं ना कि आप कश्मीर के साथ नहीं मिला रहे, हम कश्मीर के साथ किसी को नहीं मिला रहे। कश्मीर अलग है, चाइना अलग है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बाकी सब चीजें अलग अलग हैं, लेकिन जो हिपोक्रेसी है, जो मुनाफकत है पाकिस्तान की, वो कांस्टेंट है, वो कभी बदलती नहीं है। पंडित जी, ये कवरिंग फायर के बारे में जरा बताइए, जो आपने देखा भी टीवी स्क्रीन पे, ये इतनी जोरों से, मोर चाइनीज देन द चाइनीज सर। हाँ, नहीं, मैं हैरान था। नहीं, इनके मुंह से ह्यूमन राइट्स की बात सुनिए साहब, ये ब्लैक राइट्स मूवमेंट की बात कर रहे हैं। इनके मुल्क में
एक मियां मिट्ठू साहब हैं, वो ह्यूमन राइट्स के शहंशाह हैं। वहां कम उम्र की हिंदू लड़कियों को ला करके उनका मजहब बदला जाता है, उनका अधेड़ उम्र के मुसलमान बीवी बच्चेदार मुसलमानों से पाकिस्तान और चीन के दरमियान आपको पता है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बहुत अच्छी दोस्ती है। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि घर की बात घर में ही की जाती है, जरूरी नहीं कि आप उसको मतलब जाके किसी पंचायत उसके लिए बिठा दे और उसमें वो बात करें, वो नहीं होती। जब आपकी आपस में बात होती है तो तब जाके आप आपस में उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम हिंदुस्तान की, अगर आप कहते हैं कि कश्मीर की वजह से यूनाइटेड नेशन के दरवाजे खटखटाते हैं या OIC में जाते हैं या किसी और फोरम में हम जाते हैं, तो उसकी वजह यह है कि हम और आप आपस में नहीं बैठते, इसलिए हमें जाना पड़ता है। इजराइल और पाकिस्तान या दूसरे मुस्लिम जो मुल्क है वो इजराइल के साथ नहीं बैठते, तो इसलिए उनको वहां पे जाना पड़ता है। चाइना और पाकिस्तान की वो बात नहीं है, वो मतलब आपस में बात कर सकते हैं और बड़े अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी रिपोर्ट मैंने अभी पढ़ी है, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, एक थिंक टैंक है ऑस्ट्रेलिया का, अभी 20 अप्रैल की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि जो युगोर मुस्लिम्स हैं वहां उनको फैक्ट्रीज में बाय फोर्स उनसे काम करवाया जाता है, लेकिन जिन कंपनियों के वो मतलब जिन कंपनियों के लिए वो प्रोडक्ट बनाती है कौन सी है, 83 कंपनीज है जो टॉप की कंपनी है, एडिडास है, आईफोन, इसका एप्पल है और बड़ी बड़ी सारी मतलब कंपनीज है, नोकिया है, उन लोगों के लिए। तो क्या उन लोगों ने कभी इसके ऊपर, क्योंकि वो भी अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लॉस को देखा जाए तो उसको वायलेट कर रहे हैं, तो क्यों वो आवाज इस चीज के ऊपर नहीं उठाते? क्योंकि उनके कारोबारी रिलेशनशिप है चाइना के साथ।